गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप देखेंगे, कल आपने वो थैल्स परमे के बारे में डेरिवेशन किए थे। थैल्स परमे क्या होता है किए थे ना, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे उसका कोलरी आपको प्रूफ करने के लिए दे देता है कि इसका कोलरी प्रूफ कीजिए। तो आपने कल थैल्स परमे पढ़ा था, थैल्स थ्योरम, थैल्स परमे। इसका कोलरी आपको प्रूफ करने के लिए देता है, सिद्ध करने के लिए। थैल्स थ्योरम में आप अगर ये ट्रायंगल है ए बी, अगर सी है, आपको ये पढ़ाए थे, अगर डी हो, ए बी सी और ए डी है, अगर इसका कोलरी आपको प्रूफ करना थैल्स परमे में, आपने यही पढ़ा था AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC। लेकिन इसको प्रूफ करना है कोलरी में, प्रूफ करने के लिए प्रूफ दैट करना है, सिद्ध करना है कि AD अपान DB हो, AB हो सकता है, AD अपान AB इक्वल टू AE अपान AC। इसको प्रूफ करने के लिए देगा। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप यूज करोगे बाय थैल्स थ्योरम। थैल्स थ्योरम, थैल्स परमे द्वारा। थैल्स परमे से क्या पढ़े हो, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC। अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर दें ना, बिल्कुल ध्यान से देखें आप लोग, इसको अगर रेसिप्रोकल कर दें तो क्या लिखा जा सकता है, DB बटा, ये ऊपर चला जाएगा, AD हो जाएगा। ये क्या लिख सकते हैं, हो जाएगा ना। अगर दोनों पक्षों में अगर 1 ऐड कर दे, दोनों पक्षों में क्या करने पर, जोड़ने पर, तो DB अपान AD प्लस 1 और EC अपान AE प्लस 1। अब यहाँ पर इसका एलसीएम बराबर करेंगे तो टोटल का एलसीएम हो जाएगा आपका AD, ये आपका DB होगा अब प्लस AD, इसका एलसीएम यही होगा, EC लिख सकते हो अब प्लस AD। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है कि इसको अगर DB कर दें, DB प्लस AD, इन दोनों का DB प्लस AB इक्वल टू हम AB लिख सकते हैं ना, ये दोनों का सम ही ना AB के बराबर है। AB इक्वल टू A से B तक अगर वैल्यू निकालना हो तो AD प्लस DB जोड़ देंगे तो AB नहीं निकल आएगा। तो इतने के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं, AB अपान क्या दिया है, AD। इसी तरह बताइए AE प्लस EC, यानी EC प्लस AE इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, AC अपान क्या हो जाएगा, AE। फिर से इसको रेसिप्रोकल कर दो तो AD बाई क्या लिखा जा सकता है, AE अपान AC। यही प्रूव्ड हो गया। इस तरह के आधारित ही अब इस पर कैसे बेस्ट क्वेश्चन देता है, थैल्स परमे पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपको बताने चल रहे हैं। इस पर एक क्वेश्चन देता है, जैसे एक एग्जाम्पल नंबर अगर फर्स्ट ले लिया जाए, इस तरह का अगर इस प्रकार का एक क्वेश्चन है, अगर ABO C अगर D हो, ठीक है ना, और इसमें कंडीशन करा कि AO अपान अगर OC हो इक्वल टू BO अपान OD इक्वल टू 1/3 है।
1/3 हो। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अनुसार आपको बताना है कि ए बी की वैल्यू बताना है, यानी डी सी की वैल्यू इसमें दे दिया है, डी सी की वैल्यू दिया 1.5 सेंटीमीटर, यानी या सी डी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछा है ए बी की वैल्यू निकालने के लिए, किसकी वैल्यू, ए बी। तो सबसे पहले दो आप देख रहे हो कि ये दो त्रिभुज करस्पेंडिंग है, अर्थात कह सकते हो कि यह वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल से ये आपस में बराबर होगा और इस एंगल से यह एंगल बराबर हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज के दो एंगल भी आपस में बराबर हो, दो त्रिभुज के, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इस तरह हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी सिमिलर ट्रिंगल सी ओ डी। ये त्रिभुज सिमिलर है, समरूप है। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है। तो ये हम ए बी लिख दें अपान, तो क्या लिखा जा सकता है, डी सी लिख सकते हैं। उसी तरह अगर ये साइड लेते हैं, ठीक है ना, या ए साइड लेते हैं ए ओ, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, ओ सी। अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू फाइंड करना है, सी डी की वैल्यू यानी डी सी की वैल्यू दिया 1.5 और यहाँ पर वैल्यू दे दिया है ए ओ अपान ओ सी। ए ओ अपान ओ सी की वैल्यू कितना दिया, 1/3 होगा। इसको क्रॉस अगर गुणा कर दे तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 1.5/3, यानी हो जाएगा 0.5। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, यानी 0.5 सेंटीमीटर इसकी साइड हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कैसे सॉल्व करोगे, अगर दो क्वेश्चन दिया हो, इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, ठीक है ना। अगर इस क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी के एच, अगर ये है, ये बी है, सी है और के है और एच है। अगर इसमें एक ही की जो वैल्यू दिया है, अगर 10 सेंटीमीटर, ये वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ए के इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और एच के की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान बताना है, किसका मान, ए सी। ए सी की वैल्यू कितना होगा, ए से सी की वैल्यू फाइंड करना है। और इसमें सबसे पहले आप निकालेंगे कि 3.5 किसकी वैल्यू दिया है, बी सी की। बी से सी की वैल्यू दिया है 3.5 सेंटीमीटर। चलिए, ये दो ट्रिंगल आपको इसमें क्वेश्चन में दिखाई दे रहा, ए बी सी, और एक ट्रिंगल ए के एच। ये आपस में एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल से शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर है, और ये क्या होता है, इसको अल्टरनेट एंगल करते हैं, ठीक है ना। तो अल्टरनेट एंगल से ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर किसी त्रिभुज के दो त्रिभुज के दो कोण भी बराबर होते, त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप होगा। तो इस तरह हम त्रिभुज ए बी सी ट्रिंगल लिख सकते हैं, ए के एच लिख सकते हैं। तो अगर हम साइड ए लेते हैं, ए सी, तो इस त्रिभुज का साइड क्या लेना पड़ेगा, इसका अगर ये हाइट लेते हैं बी सी, तो इसका हाइट क्या होगा, इसी फार्मूले से, थेल्स थ्योरम से इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू फाइंड करना है, और ए की वैल्यू दिया है 10, और बी सी की वैल्यू 3.5, और के एच की वैल्यू दिया है कितना,
तो ये आप इसको क्या करोगे, इसमें देखो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AC इक्वल टू होगा 3.5 इंटू 10/7। अगर 3.5 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 35 होगा, डेसिमल हट जाएगा। अब कितने बार में कटेगा, 5 टाइम में, तो AC इक्वल टू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरह का ये क्वेश्चन देता है, तो ये सब थेल्स थ्योरम पर आधारित होता है, ठीक है ना। अगर इसी तरह का क्वेश्चन है, एक 3rd नंबर क्वेश्चन है, इस तरह का आप ए है, बी है और ए सी है, डी और ई है। अगर इसकी जो वैल्यू दिया है 10.8 है, ये 10.8 सेंटीमीटर है और ये 8.1 सेंटीमीटर है, और ए की जो वैल्यू दिया है 2.7 सेंटीमीटर। तो इसको थेल्स थ्योरम पर आसानी से लगा सकते हैं, यानी आप यही पढ़े हैं कि AD अपान DB इक्वल टू AE अपान AC। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। AD किस तरह लिखोगे, बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स पर में से AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। AD के स्थान पर ज्ञात करना है DB की वैल्यू 10.8, A की वैल्यू 2.7, 8.1 जाएगा। अगर 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दे यहाँ पे तो दशमलव हट जाएगा। AD अपान 10.8 ये हो जाएगा 27/81। 27 तय कितना होता है, 81 होता है। ये इधर आएगा तो AD इक्वल टू आपका हो जाएगा 10.3, 3 से कटेगा 3 3 जा 9, बचेगा 1, 6 3 जा 18, यानी AD इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। इस तरह का रिक्वायर्ड क्वेश्चन होगा। थेल्स प्रमेय पर आधारित इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आप इजी वे में जिस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं उस तरह आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की आपको क्वेरी है, दिक्कत है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।